समझ नहीं आता, क्षितिज सूर्य की ओर जा रहा है या सूर्य क्षितिज की ओर। लक्ष्मी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तुम मेरा ही अंग हो लक्ष्मी। मैं सब जान जाता हूँ तुम्हारे विषय में। पर मैं नहीं जान पाई कि आप गंभीर क्यों हैं। सूर्य की यात्रा के विषय में सोच रहा हूँ। हर भोर निकलता है, हर सांझ अस्त हो जाता है। पर अपने साथ चंद्रमा भी तो छोड़ जाता है, अंधकार को हरने के लिए। और फिर आगे दिन भी निकलता है। और भोर और सांझ के मध्य की रात्रि का विरह कष्टकारी होता होगा ना? देव, आज आप अस्त, विरह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही नियति है। पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि नियति आप ही रचते हैं। पर जिसे रचा है उस नियति का पालन करना भी मेरा ही धर्म है ना। इस सुंदर सृष्टि को संभालने के लिए, इसका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वैकुंठ को छोड़कर धरा पर जाना पड़ता है। यदि ऐसा था तो आपने मुझे अपने से भिन्न अस्तित्व क्यों दिया? मैं आपके भीतर सुखी थी। अब आप अवतार लेंगे और मैं यहाँ। अभी तुमने ही कहा था ना कि सूर्य अपने पीछे चंद्रमा को छोड़ जाता है अंधकार को हरने के लिए। मुझे बातों में ना फैलाइए देव। आपके बिन इस श्रृंगार का क्या? ये मेहंदी का जो मैंने आपके लिए रचाई है, इसका क्या? आपके लिए ही तो हमने श्रृंगार किया है। जब आप अवतार लेने जाएंगे तो मुझे यहाँ प्रतीक्षा में कितना कष्ट होगा। कष्ट मुझे भी होगा लक्ष्मी। ये जो मेहंदी का तुमने रचाई है, कभी सोचा है कि इसे रंग देने के लिए कितना कुटना पड़ा होगा? एक पुष्प श्रृंगार करता है, उसके लिए उसे अपने हृदय में सुई की वेदना को सहना पड़ता है, तभी वो श्रृंगार कर पाता है। और इस सृष्टि को धर्ममय बनाने के लिए मृत योनि की पीड़ा को मुझे भी सहना ही होगा। ऐसा क्यों देव? आप तो पल भर में सब ठीक कर सकते हैं। ऐसा किया तो धरा के मनुष्य सीखेंगे कैसे लक्ष्मी? उनके मध्य उनकी तरह ही बनकर जीना पड़ता है। और हर अवतार संसार को एक नए जीवन की अनोखी प्रेरणा देता है। और इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए पालनहारी होने के नाते ये मेरा धर्म है। और तुम्हें भी मेरी शक्ति बनकर मेरी सहायता करनी होगी। पर देव, आपके अवतार को मैं कैसे पहचानूंगी? मुझे उन अवतारों के दर्शन दीजिए। तुम्हारी इच्छा को हम कैसे टाल सकते हैं? सतयुग और कलयुग के मध्य जब जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है और जब जब धर्म क्षीण होता है, तो इन रूपों में मुझे अवतार लेना होता है। नारायण की महिमा अद्भुत अगम अपार, पाप अंधक अधर्म मिटाने लेंगे हरि अवतार। सृष्टि का उद्धार करेंगे लेके मत्स्य अवतार। सागर मंथन सफल बनाने हरि का कुर्म अवतार। हिरण्याक्ष को मार पृथ्वी का करने कल्याण। लेवा रह अवतार पाप को मिटाएंगे भगवान। नरसिंह रूप को बचाने प्रहलाद की भक्ति। धर कर वामन रूप बचाए स्वर्ग और धरती।
धरते से पाप लोगों का नाम। नमो नारायण, नमो नारायण, इस कल्प का पहला अवतार लेने का समय निकट आ चुका है। सत्य का सूर्य अस्त हो रहा है और अधर्म का सूर्य उदित होने को है। भद्रा, ये गेंद हमें दे दीजिए। जिसने ये गेंद फेंकी है वो स्वयं आके ले ले। वैसे भी बहुत हष्ट पुष्ट दिख रहे हो, अपनी गेंद तक लेकर जा नहीं सकते। आओ ले लो। रुको अथर्व, ब्रह्मदेव ने इस सीमा रेखा से बाहर जाने से बद्ध किया है। भद्र, हम इस सीमा रेखा से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, हम खेलते हैं। अवश्य कोई छल है ऋग, इसलिए ब्रह्मदेव ने ये सुरक्षा रेखा रची है। हाँ, और ये हमें विवश कर रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर निकले, जो हम कभी नहीं करेंगे। तो फिर हम अंदर आ जाते हैं। बोलो क्या कर। क्या तुम हमसे भयभीत नहीं हो रहे हो? भय तो उसे लगता है जो अज्ञानी हो। हम तो ज्ञान के स्रोत हैं, हमें भय नहीं लगता। मैंने कहा था ना, हम इन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। तुमने बेकार मुझे नीचे चला दिया। अब भुगतो। तुम्हारे भाई ने तुम पर प्रहार क्यों किया? क्योंकि हम असुर हैं और अज्ञानी भी आपस में ही लड़ बैठे। अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, कुछ तनिक पानी पिला दो। क्षमा कीजिए, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम में और मेरे भ्राता में क्या अंतर? वो तो अज्ञानी है, मुझे घायल कर बैठा। तुम तो ज्ञानी हो, तुम मुझे प्यासा मरने दोगे? हाय विचित्र है ये ज्ञान, विचित्र। नहीं ऋग, यदि ये छल हुआ तो भी हम संसार में ज्ञान, दया और करुणा के स्रोत हैं। यदि हम ही करुणाहीन हो गए तो संसार हमें क्षमा नहीं कर पाएगा।
नहीं बालको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।